दोस्तों, हनुमान जी की कुछ बातें जो आपको ज़िंदगी भर याद रखना पड़ेगा, और अगर आपने इसको याद रख लिया ना तो ज़िंदगी भर आपको सफलता ही सफलता मिलेगा और लाइफ में कभी आप पीछे नहीं हटोगे। लाइफ लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी यू नीड टू नो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लेट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हनुमान जी राम जी के कितने बड़े भक्त थे। राम जी जो करते थे हनुमान जी वही करते थे। ही इज़ ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम। तो जब उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया, उन्होंने अपना सीना फाड़ के भी दिखा दिया था कि राम जी उनके हृदय में रहते थे। वैसे ही आपके हार्ट में क्या है, क्या अच्छा चीज़ है, ज़िंदगी में आप क्या ढूंढ रहे हो, जो भी ढूंढ रहे हो एक अच्छा चीज़ होना चाहिए। वैसे ही जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी थे। दूसरा बात यह है कि हमारे ज़िंदगी में कभी एक ऐसा भी समय आएगा जब हमको छोटा होकर काम करना पड़ेगा, मतलब छोटा बन के काम करना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब रावण ने सीता माँ का किडनैप कर लिया था, मतलब चोरी कर लिया था, तो राम जी ने बोले कि हनुमान जाओ लंका में सीता का पता करके आओ। तो हनुमान जी बोले जो आज्ञा प्रभु। तो हनुमान जी 3 छलांग में लंका पहुंच गए थे, 3 छलांग में। उसके इसी बीच उनके साथ 2 कांड हुए। मैं पहला कांड बता रहा हूँ। सुरसा नाम की एक राक्षसी थी जो हनुमान जी को रास्ते में रोक दी और बोली मैं तुझे अभी खा लूँगी। तो हनुमान जी बोले माते मुझे छोड़ दे, मेरा थोड़ा देरी हो रहा है। तो बोले नहीं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ओके, खा के दिखा। तो हनुमान सुरसा जैसे ही बड़ी होती गई, हनुमान जी और बड़े होते गए, और वो जब जैसे बड़ी होती गई हनुमान जी वैसे बड़े होते गए। तो इसी प्रकार लास्ट में हनुमान जी सबसे बड़े हो गए और सुरसा भी उससे भी बड़ी हो गई। तो हनुमान जी ने उस टाइम अपना बुद्धि अप्लाई किया। वो बुद्धि क्या अप्लाई किए ना, हनुमान जी छोटे बन गए और उसके मुंह से निकल के चले आए। तो वो फिर बोले अब माते मुझे छोड़ दे, मेरा बहुत देरी हो रहा है। दोस्तों, अगर कुछ सीखना ना तो इससे सीखिए। इसी टाइम में हनुमान जी ने अपना बुद्धि लगाई थी, ना कि अपना बल। जैसे अपना बुद्धि लगाया वो अपना मुश्किल सिचुएशन से निकल आए। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत मुश्किल सिचुएशन आएगा और मुश्किल सिचुएशन के लिए आपको छोटा बनना पड़ता है और छोटा बनने के आपको निकलना पड़ता है। तीसरा बात यह है कि जब हनुमान जी को कोई भी कार्य दिया गया तो उन्होंने उसको अच्छे से निभाया। एक बात है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे तो राम जी ने बोला कि हनुमान जी के संजीवनी बूटी ला सकते हो। हनुमान जी ने बोला हाँ प्रभु, अभी जाकर ला देता हूँ। लेकिन सुसन वैद्य ने कहा था कि नहीं, तुम नहीं ला पाओगे। वो बोले क्यों नहीं ला पाऊंगा। वो बोले कि लंका से हिमालय बहुत दूर है और तुम जा नहीं सकते हो। और हनुमान जी उसी समय जय श्री राम बोल के उड़ गए और जाके संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ी उठा लाए, क्योंकि उन्हें बूटी मिल नहीं रही थी। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कर्तव्यनिष्ठा होना चाहिए और काम को करते समय कभी भी अपने मन में मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, ये सब नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, लास्ट बात ये है कि हमें हमेशा ज़िंदगी में निडरता होकर काम करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। हनुमान जी के जैसे अकेले गए और लंका को जला के चले आए। वो चाहे तो रावण को भी मार सकते थे, उनके पास उतना ही पावर था, लेकिन वो मारे नहीं, क्योंकि उनको नीति के नियम का पालन करना था। रावण का मौत श्री राम के हाथों लिखा था। जो भी हो, हमें हमेशा निडरता के साथ काम करना चाहिए। लाइफ में अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, डरना नहीं है किसी को, और हमेशा स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा होना चाहिए। एक और शख्स है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, वो है बालीपुत्र अंगद। बहुत पावरफुल था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब उसने लंका में शांति दूत के रूप में गया था रावण को शांति देने के लिए, तो रावण ने उसका तिरस्कार कर दिया था। तो अंगद बोला कि मैं भी अपने पैर अभी खड़ा कर रहा हूँ, किसमें कितना दम है, मेरे पैर को सिर्फ एक कदम पीछे करके देखो। और आए, जितने भी राक्षस थे उसके पैर पकड़े और पैर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं पाए, इतना स्ट्रॉन्ग था। तो वैसे ही ज़िंदगी में हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा होना चाहिए, अंगद के जैसा।
और हमेशा डिसीजन भी स्ट्रांगली लेना चाहिए और हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, यही थे कुछ हनुमान जी के गुण जो हमको उनसे सीखना चाहिए। सीख लीजिए दोस्तों। और आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो लाइक करते समय कमेंट में जय श्री राम एक बार लिख दीजिए। नाम बहुत पवित्र होता है। जय श्री राम एक बार ही लिख दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं हूँ इंडियन मीडिया यूनिवर्स। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड लास्टली जय श्री राम।